प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान से संबंध रहा है। उन परंपराओं का जो कहीं गौरव की परंपरा है राजस्थान से जुड़ी रही है। दो शब्द देना चाहता हूं कि चेतक की टाप संग हल्दी घाटी में जोड़ी उस फूल से सजे गगन को नमन है। कोई ना कोई हम लोग ऐसे हमारे मन को कहीं ना कहीं गौरव प्रदान करने वाले प्रतीक चाहिए या कहीं ऐसे महापुरुषों की परंपरा है हमारे सामने। तब मैं कहना चाहता हूं कि चेतक की टाप संग हल्दी घाटी में जोड़ी उस फूल से सजे गगन को नमन है। और धर्म संस्कृति स्वाभिमान हेतु किए गए शूरता के पावन भवन को नमन है। तो हिंदुस्तानियों के हृदयों में जो धड़क रही राजस्थान वाली उस सदन को नमन है। और जिसने हल्दी घाटी से दिल्ली तक को तपाया राणा जी प्रताप की तपन को नमन है। राणा जी प्रताप की तपन को नमन है। और पन्ना खाए पद निधियों और भाड़ा रानी वाले नारियों के पुण्य स्वाभिमान को प्रणाम है। और कुछ हिंदुस्तान में ऐसा चल रहा है, कहीं अब संस्कृति जो हिंदुस्तान में फैलती चली जा रही है। नारी सम्मान की बात की जाती है, लेकिन आप जानते हैं कि राजस्थान में या पूरे हिंदुस्तान में कहीं सीता सावित्री, अनुसुईया, कहीं पन्ना धाय पद्मिनी, भाड़ा रानी, ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं जिन्होंने नारी के सम्मान को हमेशा ऊंचा उठाया। लेकिन इसी समाज में कहीं ना कहीं आज आए दिन देखते हैं क्या हो रहा है। तो वो भी दायित्व कहीं आपके ऊपर आता है। तब कहना चाहता हूं कि पन्ना खाए पद्मिनी और भाड़ा रानी वाले नारियों के पुण्य स्वाभिमान को प्रणाम है। और मातृभूमि के हितार्थ जो दिया गया था भामाशाह वाले एक मातृदान को प्रणाम है। तो खास वाली रोटियां को खा के भूमि पर सोए प्रभु एक लिंग के दीवान को प्रणाम है। और शूरता अवीरता पराक्रम के पर आए आन वाले राजस्थान को प्रणाम है। आन वाले राजस्थान को प्रणाम है। और वर्तमान में जो परिस्थितियां हम आप सभी जानते हैं, लोग कहते हैं कि ये 66 साल की कहीं लोकतंत्र की जो समस्याएं हैं उनका निदान हुआ और राष्ट्रवादी शक्तियों का यहां उदय होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। लेकिन मैं इससे थोड़ा उलट देखता हूं, समझता हूं, थोड़ा कवि होने के नाते हो सकता है कुछ मेरी बातें अलग हो सकती है। मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग 2500 साल से ज्यादा का इतिहास हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसमें 1200 साल का इतिहास ऐसा है हिंदुस्तान का। अगर देखेंगे, कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, बात गलत है। हम ऐसा मानते हैं कि हस्ती मिट्टी है। आपका साम्राज्य कहीं कैस्पियन सागर से लेकर बृहत्तर भारत, वहां तक इंडोनेशिया, थाईलैंड और सब तक फैला हुआ था। संस्कृति का एक प्रवाह था, वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ता चला गया, भौगोलिक डिवीजन होता चला गया। उसके बाद कहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं बांग्लादेश और कश्मीर हाथ से फिसल रहा है। ये क्या हुआ है? हस्ती तो मिट्टी है। उस हस्ती को मिटने के लिए जो बात कही जाती है, मैं उससे अलग सोचता हूं। ये पहली बार 1000 साल में ऐसा हुआ है कि उन लोगों के हाथ में सरकार आई है इस देश की जिनके हार्डवेयर भी हिंदुस्तानी है, सॉफ्टवेयर भी हिंदुस्तानी है। नहीं, अभी तक आप देखते रहते थे विदेशों से संचालित होता रहा था आक्रांताओं के द्वारा या कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं ना कहीं। तो अब इस बात को ध्यान रखना है। और एक शब्द देना चाहता हूं आप सभी के समक्ष कि लुटता हुआ वतन देखकर खोले नहीं सोचो ऐसे हो उनकी रवानी किस काम की। ये कहीं आंदोलन चल रहे थे, स्वामी रामदेव जी का आंदोलन, जहां मुझे प्रवक्ता बनाया गया था। उस समय मैंने लिखा था कि लुटता हुआ वतन देखकर खोले नहीं सोचो ऐसे हो उनकी रवानी किस काम की। और स्वार्थों की चौसर पे हार भी जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी